जय श्री राम। अगर आप हनुमान जी की साधना, पूजा अर्चना या सिद्धियों के मार्ग पर हैं, तो इन 34 नियमों का पालन करें, नहीं तो आप अपनी बर्बादी को खुद बुला रहे हैं। तो ये 34 नियम क्या हैं, उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पर उससे पहले इंसान को कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिड़िया जब तक जीवित रहती है तब तक वो कीड़े मकोड़ों को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तिल्ली लाखों पेड़ भी जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। एक बार भगवान श्री राम का ध्यान करें। प्रभु श्री राम के कारण श्री हनुमान जी सभी राम भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। पवन पुत्र होने के कारण भक्तों के सुमिरन करते हैं। उसी क्षण पवन मेघ से आकर उनके कष्टों का निवारण करते हैं। बलशाली होने के कारण पहलवानों के इष्ट है। आपसे वरदान प्राप्त कर कुश्ती के अखाड़े में विजय सिंह की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करने वालों को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। हनुमान जी की साधना उपासना करने वाले साधकों को हमेशा झूठ, फरेब, हेरा फेरी और कपट से दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की साधना में साधक को अपना भोजन और प्रसाद खुद ही बनाना चाहिए। हनुमान जी की साधना के समय साधक को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उल्टा असर हो सकता है। हनुमान जी की साधना या उपासना बिना गुरु दीक्षा और दिशा निर्देश के कभी न करें। हनुमान जी की साधना, पूजा और उपासना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। हनुमान जी की साधना के समय साधक साधना कक्ष में ही विश्राम करे। हनुमान जी की साधना में किसी औरत या मर्द की परछाई साधक पर नहीं पड़नी चाहिए। हनुमान जी की साधना के समय साधक अपने कक्ष में किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी रूप में न आने दे। साधना काल में साधक जमीन पर ही सोए। हनुमान जी के मंत्र जाप में लाल चंदन की माला का प्रयोग करे। हनुमान जी की साधना में लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग करे। हनुमान जी की साधना में लाल रंग का आसन होना चाहिए। हनुमान जी की साधना में साधक उनके वीर रूप की साधना करे। श्री हनुमान जी की उपासना में पूजा पाठ और ध्वजा होना अति आवश्यक है। हनुमान जी की उपासना में भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का होना अति आवश्यक है। हनुमान जी की उपासना में साधक सभी उपचारों का उपयोग अपनी कामनाओं के अनुसार करें। हनुमान जी की साधना में आप जो भी उपचार पहले दिन करेंगे वही उपचार समाप्ति तक करना पड़ेगा। हनुमान जी की साधना में कभी भी गलत उपचार का प्रयोग न करें, अन्यथा उल्टा असर हो सकता है। हनुमान जी की पूजा, उपासना, आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा या प्रदक्षिणा आदि से की जाती है। साधना काल में हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान शुद्ध जल से कराना चाहिए। हनुमान जी के विशेष अनुष्ठान में उनकी प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के पंचामृत से स्नान करा के फिर तिल या चमेली के तेल में असली सिंदूर मिलाकर प्रतिमा को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी की पूजा में शुद्ध असली केसर के साथ लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी की उपासना में कमल, केवड़ा, सूर्यमुखी फूलों का उपयोग किया जाता है। हनुमान जी की उपासना में सुबह पूजन में गुड़ नारियल का गोला और मोदक, दोपहर में गुड़ की और गेहूं की रोटी का चूरमा और रात्रि में अमरूद, केला आदि का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा या उपासना करते समय शुद्ध घी से भीगी हुई 5 बत्तियों से साधक निराजन करे। साधक अपनी समर्था के अनुसार 11, 51, 108 बत्तियों का निराजन भी कर सकता है। साधक हर मंगलवार को 1.25 किलो का रोट या 1.25 किलो का चूरमा या 1.25 किलो बूंदी श्री हनुमान जी को भोग लगाकर बच्चों में बांटते। साधक प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़, भुने हुए चने, रोट, फल अपनी समर्थानुसार खिलाए। साधक श्री हनुमान जी के मंत्रों का उपयोग करता हुआ कभी भी किसी से दान दक्षिणा न ले। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिर में देसी घी का दीपक जलाए। आज के इस भाग दौड़ के समय में हनुमान जी का विधि विधान से साधना करने पर हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। इस बात का चमत्कारी अनुभव श्री हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु का जाप करने वाले साधकों ने आज के इस समय में भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है। भूत, रेत और किसी भी तरह की आने वाली मुसीबतों को तत्काल निवारण श्री हनुमान जी के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो साधक इन 34 नियमों को पूर्ण रूप से मानता हुआ गुरु से दीक्षा प्राप्त और गुरु के दिशा निर्देशानुसार हनुमान जी की साधना करता है तो वह पूर्ण तरह से सफल होता है। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी आपसे एक ही विनती है, एक बार कमेंट्स में भगवान श्री राम के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम।